2 अगस्त 2024 सावन शिवरात्रि पड़ रही है दोस्तों। यह साल में बार बार नहीं आती है। यह साल में बहुत ही कम पड़ती है। पूरे 1 साल बाद ऐसा दिन आता है, इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। और आप लोगों को इस दिन 7 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सावन शिवरात्रि एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान शिव जी बहुत बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं और वह आपको इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने कि आपने कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह मौका अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने मत देना। तो इस दिन आप सभी लोगों को 7 बेलपत्र वाला एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अचूक उपाय करना है। दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि पंडित जी ने अपने अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताए हैं। और दोस्तों इस वाले उपाय को ज्यादा लोगों ने किया नहीं है, इसीलिए जो भी लोग इस 7 बेलपत्र वाले उपाय को इस सावन माह की शिवरात्रि के दिन करेंगे, सीधी सी बात है भाई, उस उपाय का जो फल है वह आप लोगों को बहुत ही जल्दी मिलेगा और बहुत बड़ा होकर मिलेगा, क्योंकि इस उपाय के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को भी यह उपाय 2 अगस्त 2024 सावन शिवरात्रि के दिन जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों इस दिन को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग अपने घर धन प्राप्ति चाहते हो, आप लखपति बनना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके घर में पैसा आता रहे, कभी भी पैसा आना बंद हो गया है, तो दोस्तों आप लोगों को इस सावन शिवरात्रि के दिन, जो कि 2 अगस्त 2024 के दिन पड़ने वाली है, इस दिन 7 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, वह सारे समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपके घर में धन नहीं आता है, धन आता भी है तो वह। और दोस्तों इस उपाय में आप लोगों को 1 भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 7 बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको अपने घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए अब समझते हैं कि इस 7 बेलपत्र वाले उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, कि समय करना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि यह 7 बेलपत्र वाला उपाय सावन शिवरात्रि के दिन करना किसको है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि घर में जो माताएं बहनें होती हैं, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उनमें से कोई भी एक माता बहन जो है इस वाले उपाय को कर सकती है। जरूरी नहीं है घर के सभी सदस्यों को यह वाला उपाय करने की जरूरत नहीं है। पूरे परिवार का कोई एक सदस्य भी इस उपाय को करता है तो पूरे घर परिवार के सदस्य जनों को जो है इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनको यह 7 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना होगा, क्योंकि घर की माताएं बहनें जो होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित सी बात है घर में सुख शांति भी आती है, धन समृद्धि भी आती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि यह 7 बेलपत्र वाला उपाय के समय करना है। तो देखो उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय है, प्रातः काल का समय है। लगभग जितना सुबह आप लोग इस उपाय को कर सकते हो उतना जल्दी करना, अन्यथा आप लोग 10, 11 और 12 बजे तक भी अगर आप लोग इस उपाय को करोगे तो चल जाएगा। यह वाला उपाय शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना है। भले ही आप सावन शिवरात्रि के दिन रात के समय 12 बजे तक भी अगर आप लोग यह 7 बेलपत्र वाला उपाय कर लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको इस उपाय को करने का जो फल है वह भी जल्दी मिलेगा और बहुत बड़ा होकर मिलेगा, क्योंकि इस दिन भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ठीक है, यह सारी बात तो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब हम जानते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहली बात, इस उपाय का नाम है 7 बेलपत्र वाला उपाय। तो सीधी सी बात है 7 बेलपत्र तो हमें इसमें लगेगी ही लगेगी। अब देखिए 7 बेलपत्र की आप पहले से यहां पर तैयारी करके रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको बेलपत्र ना मिले, इसलिए बेलपत्र आपको पहले से ही तैयारी करके रखना है। क्योंकि सावन शिवरात्रि का जो दिन रहेगा वह भगवान शिव जी बहुत दिन रहेगा, तो 7 बेलपत्र आप लोगों को आसानी से कहीं से भी मिल जाएंगी। मतलब आप चाहो तो ये उपाय के 7 बेलपत्र को कहीं से खरीद भी सकते हो, कहीं से तोड़कर भी ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको बेलपत्र ना भी मिले तो आप शिवलिंग में पहले से छड़ी हुई बेलपत्र को भी
इस उपाय के लिए ले सकते हैं, तो आप कहीं से भी यह 7 बेलपत्र जुगाड़ कर लेना। अब देखो दोस्तों, यह वाला जो उपाय है, इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बस सावन शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल या फिर सुबह सुबह प्रातःकाल जब आप लोग ये उपाय कर रहे हो, तो भाई स्नान करके शुद्ध होकर नए या धुले हुए वस्त्र पहनकर आप लोगों को तैयार हो जाना है और अपनी 7 बेलपत्र जो उपाय के लिए हैं वो लेकर बिल्कुल तैयार होकर खड़े हो जाना है। अब उपाय कैसे करना है वह भी हम आपको यहां पर बता देते हैं। अब देखिए, यह 7 बेलपत्र तो उपाय में होंगी ही होंगी, इसी के साथ में 1 लोटा जल भी आप लोगों को लेना है। वो कहां से लाओगे वह हम आपको बताते हैं। पर उपाय दोस्तों, ये आपके घर से ही शुरू हो जाएगा और मंदिर में जाकर यह उपाय पूरा होगा। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो जैसे ही आपके हाथ में जो है 7 बेलपत्र याद आती है और 1 लौटा आप लोग अपने पास में रख लेना। अभी आपको भरना नहीं है, मात्र खाली लौटा रख लेना। ठीक है, तो करना क्या है, आपके पास 7 बेलपत्र है और 1 लोटा अपने रख लिया अपने साथ में। अब देखो, यह 7 जो बेलपत्र हैं, यह 7 बेलपत्र 7 अलग अलग जगहों पर हमें समर्पित करनी है। वह 7 जगह कौन सी है वह हम आपको बताते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि यह वाला जो उपाय है यह आपके घर से ही शुरू हो जाएगा। तो घर से शुरू कैसे होगा, इन 7 बेलपत्र में से जो पहली बेलपत्र होगी यह आपके घर में ही एक स्थान पर चढ़ेगी, जो कि है दोस्तों आपके घर का रसोई घर है ना। तो आपको क्या करना है, जब आप इस उपाय को करने की पूर्ण तैयारी कर लें, माताएं बहनें में से जो भी इस उपाय को कर रहा है, अगर वह इस उपाय को करने की पूर्ण तैयारी कर लें, तो भाई उसको अपनी 7 बेलपत्र को लेकर सबसे पहले कहां पर आना है, अपने ही घर के रसोई घर में आना है। घर के रसोई घर में उस स्थान पर आना है जहां पर माताएं बहनें अपने घर में पीने का पानी वाला स्थान या पीने का पानी रखती हो, चाहे वह आपका आहार हो, चाहे वह आपकी गुंडे हो, चाहे आपका घाघरा हो, चाहे वह आपका मटका हो। जिस मटके में से या जिस स्थान में से आप लोग पीने का पानी लेते हो, जिस घड़े में से लेते हो, उसके पास यहां पर आप लोगों को आ जाना है और इन 7 बेलपत्र में से पहली बेलपत्र निकालना है और पहली बेलपत्र को आपने उसी परिंदे के पास में रख देना है जिस बर्तन से या जिस घड़े से आप लोग पीने का पानी लेते हो। ठीक है, उस बर्तन के पास में आप लोगों को अपनी पहली बेलपत्र को समर्पित कर देना है। अंदर नहीं डालना है, जल के अंदर नहीं डालना है, उसी के पास में जहां पर आपका पीने का पानी रखा हुआ है, उसी के पास में एक अच्छी सी जगह देखकर पहली वाली बेलपत्र को आपको वहां पर शिव जी का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। ठीक है, अब जो हमने आपसे बोला था कि 1 लोटा आप लोग अभी खाली रखो, उस 1 लोटे को जो अभी आपके पास खाली लोटा रखा हुआ है, इस लोटे को आप अपने इसी गगरे में से भर लो, जिस गगरे के पास में अभी आपने जो है इस बेलपत्र को समर्पित किया हुआ है। मतलब कि जहां से आप अपना पीने का पानी भरते हो ना, उसी पानी में से आप लोगों को यह 1 लोटा जल अब भर लेना है। पहली बेलपत्र चढ़ाने के बाद अपना यह 1 लोटा जल आपको उसी परिंदे में से, उसी पानी में से भर लेना है जिस पानी में से आप लोग पीने का पानी लेते हो और जिस पानी के पास में आपने यह पहली बेलपत्र को समर्पित किया है। अब आपने 1 लोटा जल भी भर लिया। अब आपके पास बची है कुल 6 बेलपत्र। ठीक है, अब इन 6 बेलपत्र को कहां कहां पर समर्पित करना है, आप लोग सुनो तो देखो। इन 6 बेलपत्र और अपने 1 लोटा जल को तैयार करके आप लोग अपने घर से निकल जाना। अब जैसे ही आप लोग अपने घर से निकलते हो, तो आपके घर के पास में जो भी एक बेलपत्र का पेड़ हो, जो बेलपत्र का बड़ा पेड़ हो, आपके पास 4 बेलपत्र हैं, 1 लोटा जल है, इनको अपने साथ में ही रखकर निकलना है। और जो भी एक बेलपत्र का बड़ा पेड़ आपके घर के आसपास जहां पर भी पड़ता है, आप वहां पर चले जाना है। ठीक है, क्योंकि 7 अलग अलग जगह होंगी, 7 अलग अलग बेलपत्र है। हमारे पास तो पहली बेलपत्र तो हमने अपने घर के रसोई घर में बर्तन के पास समर्पित कर दी है। अब दूसरी बेलपत्र को लेकर जाओगे आप लोग यहां पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जैसे ही पहुंच जाते हो, बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचते हो, अपना दूसरे नंबर की जो पत्र होगी उसे निकाल लेना और उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिव जी का नाम लेते हुए समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित जैसे ही कर देते हो, इसी बेलपत्र के ऊपर आपने जो अपने साथ में 1 लोटा जल लेकर आया हो ना,
इसमें से थोड़ा सा जल उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना। ठीक है, पूरा जल समर्पित नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा जल आप लोगों को अपने लौटे का इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। अब वहां से भी आपको उठ जाना है। अब आपके पास बची है 5 बेलपत्र और एक लौटा जल, जो आपके पास अभी आपने थोड़ा सा चढ़ाया। तो अब भाई जो तीसरे नंबर की बेलपत्र है, ये तीसरे नंबर की बेलपत्र को लें कर आप पहुंच जाओगे सीधा अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिव जी की शिवलिंग और नंदी जी विराजित हो, वहां पर पहुंच जाना है। ठीक है, तो जैसे ही तीसरे नंबर की बेलपत्र लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो, तो सीधा शिवलिंग के पास में नहीं जाना है। इस तीसरे नंबर की बेलपत्र को लेकर आपको नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाना है ना? इस बात का ध्यान रखना। तीसरे नंबर की बेलपत्र को जैसे ही नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाते हो, तो भाई आप लोग देखना कि नंदी बाबा का एक पैर कोई सा उठा हुआ होगा। देख लेना, कोई उठा हुआ होगा या तो मुड़ा हुआ होगा। किसी को मुड़ा हुआ भी दिखता है, वह किसी को उठा हुआ भी देखता है। तो भाई आप लोगों को जो है वो वाला पैर देख लेना, जो मुड़ा हुआ हो या उठा हुआ हो। आपको उस उठे हुए या मोड़े हुए पैर के पास में अपनी यह तीसरे नंबर वाली जो बेलपत्र होगी, इसको समर्पित कर देना है। ठीक है, यह जो तीसरे नंबर वाली बेलपत्र आप लोग नंदी के उठे हुए पैर के पास समर्पित करोगे ना, यहां पर आप लोगों को कोई भी जल समर्पित नहीं करना है। इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, समझ गए। अब चौथे नंबर की बेलपत्र की बात करते हैं कि यह कहां पर समर्पित होगी। तो ये जो बेलपत्र है, यह आपको लेकर आ जाना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में। तो शिवलिंग जहां पर विराजित हो, वहां पर आप लोगों को आ जाना है और शिवलिंग के ऊपर आप लोग सबसे पहले माता अशोक सुंदरी जी का स्थान पर समर्पित करना है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होगा। जलधारी कहां पर होती है? शिवलिंग रखा हुआ होता है। जलाधारी के ऊपर जो जलाधार ही होती है, जहां से जल बहता और नीचे गिरता है। ठीक है, तो जो जलाधारी होगी, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो हिस्सा होगा, वो होगा माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। तो आपको क्या करना है? अपनी चौथे नंबर की जो बेलपत्र है, इस चौथे नंबर की बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। और ध्यान रखना है कि इस बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होगा, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। और जो बीच वाली बड़ी पट्टी का मुख है, वह शिवलिंग की तरफ होगा। तो यह अपनी चौथे नंबर की बेलपत्र को आपको, तो यहां पर भी आप लोगों को थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित की हुई बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं 5वें नंबर की जो बेलपत्र है, उसके बारे में। आप दोस्तों, जो 5 नंबर की आपकी बेलपत्र होगी, उसे निकाल लेना और इस 5वें नंबर की बेलपत्र को आपको माता पार्वती जी के हस्त कमल पर समर्पित करना है। अब हस्त कमल का आप कहां पर होता है, वह भी सुन लो। देखो, जो जल आधारित होती है, जलधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है। तो शिवलिंग का जो कर्ती भाग होता है न, मतलब गोलमोल जो भाग होता है, उसके आसपास जहां पर भी आप इस बेलपत्र को समर्पित करोगे, वह पार्वती जी का हस्त कमल ही होगा। तो आपको क्या करना है? ये जो 5वें नंबर की बेलपत्र है, इस 5वें नंबर की बेलपत्र को आप लोगों को जो शिवलिंग की जो कर्ती भाग है, वहां पर कहीं पर भी पास में अपनी जो है ये 5वें नंबर की बेलपत्र को समर्पित कर देना है। और यहां पर भी आपने उस एक लोटे में से थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। कितना जल समर्पित करना है? थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है उसी बेलपत्र के ऊपर जहां पर आपने अभी यह माता पार्वती जी के हस्त कमल पर यह बेलपत्र को चढ़ाया है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों की कुल मिलाकर हो गई है 5 बेलपत्र। अब आपकी जो छठी बेलपत्र हैं, उसे निकालकर आप लोगों को चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। तो शिवलिंग के पर आप लोगों को यह छठी बेलपत्र को चढ़ाना है। बस इस बात का ध्यान रखना कि आप जिस तरफ से इस बेलपत्र को चढ़ा रहे हो, उस तरफ आपकी इस बेलपत्र की पत्ती का मुख होना चाहिए और आपकी विपरीत दिशा में इस बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। जो बीच वाली बड़ी पट्टी होगी, इस पट्टी का मुख आपके की तरफ होना चाहिए। जिस तरफ से भी आप इस बेलपत्र को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हो, है ना, तो शिवलिंग के ऊपर जैसे ही आप लोग इस बेलपत्र को चढ़ा देते हो, तो इसके ऊपर भी, इसी बेलपत्र के ऊपर भी आपको थोड़ा सा जल यहां पर वापस से समर्पित कर देना है। तो अब आपके पास बची है दोस्तों एक बेलपत्र, मतलब 7वें और आखिरी बेलपत्र।
तो आखिरी वाली जो बेलपत्र होगी, इसको आपको क्या करना है वह बहुत ही ध्यान से सुन लो। तो देखो, 7वीं वाली जो बेलपत्र है ना, इस वाली बेलपत्र को आपने देखा होगा कि भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक बर्तन टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जल टपकता रहता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, बेसहारा, श्यामली, बारी, दौड़ और देव। तो यह जो 7वें नंबर और आखिरी नंबर की जो बेलपत्र होगी ना, यह मात्र आपको उस पात्र से स्पर्श करें आना है, मतलब छुआना है और कुछ भी नहीं करना है। इसको कहीं पर समर्पित नहीं करना। यह 7वें नंबर की बेलपत्र को, इस 7वें नंबर की बेलपत्र को मात्र आपको शिव जी की शिवलिंग पर टंगे हुए उस पात्र से छू आना है और भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझकर इसे अपने पास में वापस रख लेना है। और अब आपके लौटे में जितना भी जल बचा हुआ है, वह पूरा जल आप इस पात्र के अंदर डाल देना, जो कि शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद करके जल टपकता है। उसी पात्र के अंदर अपना पूरा जल समर्पित कर देना। अब जैसे ही आप जल समर्पित कर देते हो, उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठना, अपनी वह मनोकामना आंख बंद करके, विनती करके, हाथ जोड़कर बोलना, जिसमें मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, धन समृद्धि के लिए कर रहे हो, तो वह बोलना लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हो, तो वह बोलना, या आपका कोई काम रुका हुआ हो, अटका हुआ उस काम के लिए कर रहे हो, तो अपना वह काम बोल देना। ठीक है, अपनी कोई भी एक मनोकामना बोल देना और मन कामना बोलकर भगवान का 2 मिनट जाप करके भगवान से आशीर्वाद लेकर आप अपने घर पर वापस आ सकते हो और आपका यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, 2 अगस्त 2024 सावन शिवरात्रि के दिन आप लोगों को यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए, यदि आपके जीवन में चलती चली आ रही है, समस्या रुक नहीं रहा है।